हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल स्प्रेडिंग ब्रेन। तो आज हम लोग एक मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे। मुझे लगता है हमने बहुत दिन हो चुके हैं मैथ का चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का चैप्टर। चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सो व्हाट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स? सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का मतलब है, स्क्वायर का मतलब एक टर्म, स्क्वायर रूट्स का मतलब अलग टर्म। तो स्क्वायर का मतलब है एक नंबर से उसी नंबर को और एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा हमारा, उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट का मतलब एक नंबर जिसको कि हम लोग एक नंबर से डिवाइड करेंगे, सो उस नंबर का और एक मल्टीपल आएगा, उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि 7। सो अगर मैं आपको पूछूं 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे, इनटू जो भी नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर है उस नंबर को और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 से 49, ये हो गया स्क्वायर। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 8, उसी नंबर को और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, ये हो गया हमारा स्क्वायर। और स्क्वायर रूट का मतलब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 64। तो इसको जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड करेंगे तो 2 3 2, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4। सो ये होने के बाद हमारा 64 का हमारा जो है हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 8। सो हमारा 8 हो जाएगा स्क्वायर रूट। और एक एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ, जैसे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 49। तो आपको पहले देखना है इसका मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। सो इसका मल्टीपल हो सकता है हमारा एक ही, 7 ही हमारा मल्टीपल हो सकता है। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट, 7 होगा। इसका मल्टीपल 7 के टेबल में 49 कहाँ आता है? 7 7 से, सो 7 7 से 49, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो मैं आपको और एक देता हूँ, जैसे कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, 100 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ये तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, वो थोड़ा इजी होगा। तो 100 2 5 0 50, इसको फिर डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 से 4, 2 5 से 10, इसको डिवाइड करेंगे 5 से 5, 5 से 25, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, हो गया हमारा जो भी हमारा 100 का है, 100 का हमारे ये सारे हो गए हमारे मल्टीपल्स। सो हम लोग जो भी है, अगर 2 से हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर मतलब 2 होता है, तो ये दोनों को हम लोग लाएंगे 1। ठीक है, 2 हो जाएगा, एक ही होगा, दोनों का एक, दो जैसे एक पेयर का एक नंबर होगा। 5 2 5 है, 2 5 का 5, 2 इंटू 5 10, और 10 हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर रूट। देखिए 10 इंटू 10 होता है हमारे 100। सो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं हमारा स्क्वायर रूट, जैसे कि मैंने अभी 100 का स्क्वायर रूट निकाल के बताया। तो आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग कभी कभार ऐसे लिखते हैं 3 2, तो 3 2 आपको लग रहा होगा कि ये तो 2 है, तो 3 है, 32 लग रहा होगा, लेकिन नहीं। मैथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का मतलब है, ये होता है हमारा बेस। बेस का मतलब जो नीचे का नंबर होता है, और ये होता है हमारा पावर। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं 3 to the power 2, या फिर आप लोग बोल सकते हैं 3 raised to the power 2, या फिर 2 raised to the power 3, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आप लोग ऐसे बोलते हैं, 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। तो ये जो 2 लिखा है, इसका मतलब होता है 4 2 बार खुद से, जो भी नंबर होगा खुद से। जैसे कि यहाँ पे नंबर x है 2, इसका मतलब होता है ए नंबर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ अगेन, मतलब एक नंबर खुद से ही और एक बार मल्टीप्लाई
होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5, x का वैल्यू हो गया 5, तो 5 5 जा हमारा हो जाएगा 25। तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर का इंट्रोडक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का इंट्रोडक्शन। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो आपने देखा होगा, आप कई बार ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 का स्क्वायर। सो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, तो 15 to the power 4 नहीं, ये होता है हमारा रॉन्ग मेथड। सही मेथड क्या है, अगर हम लोग लिखेंगे अगर पावर सेम है, इसका पावर कितना है 2, इसका भी 2 है, सो 2 2 इसको कांस्टेंट रखेंगे, पावर हमारा रहेगा सेम, और यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 into 3, इसका जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 into 3 15, सो 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये तो सेम हो गया 15 स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे बेस सेम है 5 5, लेकिन पावर वेरी करता है 2 और 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर अलग निकल के आएगा, क्योंकि 5 और 5 बेस जब सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाते हैं। जैसे कि 5 5 ये तो सेम है, तो हम लोग एज यूजुअल इसको 5 ही लिखेंगे, और ये जो हमारा पावर है 2 और 3, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 3 + 2 5, सो ये हो गया हमारा आंसर। तो मैंने क्या क्या बोला, पहला तो जब हमारा बेस सेम होता है तब हम लोग पावर को ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे, और जब हमारा पावर सेम होता है, जैसे कि 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, जब हमारा पावर सेम होता है तब हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करेंगे 15 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिवीजन में, जैसे कि 5 का स्क्वायर, वही एग्जांपल के साथ 3 का स्क्वायर। डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो गलती से यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया, डिवाइड। पहले तो हम लोग बेस और पावर को देखेंगे, तो यहाँ पे तो पावर सेम है, तो पावर सेम है, उसी के हम लोग इसको माइनस कर देंगे, जैसे कि 2 का स्क्वायर। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 into 5 divided 3 into 3, ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर 25/9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारे डिवीजन में। और एक एग्जांपल जैसे कि आप लोगों को देता हूँ, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि नंबर्स होते हैं, तो इसको 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 होल टू द पावर 1, ऐसा हो जाएगा। और एक जैसे एग्जांपल देता हूँ, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 7/9 ये वाला हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, 7/9 टू द पावर होल टू द पावर 1, तो ऐसे हो जाएगा हमारा डिवीजन। लेकिन हमने तो अभी देखा पावर जब सेम होता है तब कैसे करते हैं, लेकिन जब बेस सेम होगा, जैसे कि 3 का स्क्वायर और 9 का क्यूब, नहीं 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, तो 3 स्क्वायर बाय 3 क्यूब, तो यहाँ पे हमारा पावर माइनस हो जाएगा, तो 3/3 1, पावर माइनस 1 से 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। या फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं, 3 का टू द पावर 4 लेते हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 का टू द पावर 5, सो इसको हम लोग जब लिखेंगे 3 4 बाय 3 टू द पावर 5, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम ही आंसर आएगा 1 टू द पावर 1। ये तो हमने देखा बेस अगर ऐसे होंगे, जब हमको अगर बेस ऐसे मिल जाएंगे 3 टू द पावर 9 डिवाइडेड 3 टू द पावर 12, ये तो हमारा बड़ा बड़ा पावर्स हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐसे लिख देंगे, नॉर्मली डिवीजन मेथड में ऐसे लिख देंगे, उसके बाद हमारा जो पावर है उसको कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे पहला हमारा जो नंबर होगा वो नंबर को पहले न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो बड़ा होगा या फिर जो भी सेकंड में होगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा हमारा 1 टू द पावर -3, क्योंकि 9 - 12 तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा, इंटीजर्स में हमने पढ़ा था, सो 9 - 12 हो जाएगा हमारा -3। ये हो गया हमारा बाय डिवीजन मेथड। और एक भी हमारा टर्म आता है जो कि होता है होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर, होल क्यूब, तो हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे तो ऑब्वियसली स्क्वायर का पढ़ेंगे। जैसे कि 3/9 होल स्क्वायर 2, अगर ऐसा दिया होगा हम लोग देख सकते हैं 3 कटेगा यहाँ पे, 3 1 3 3 3 9, 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1 × 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और 3 ⁻² यहाँ से भी, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ ऐसे होगा बाय 3 का स्क्वायर। दोनों में पावर सेम है, पावर सेम है, उसीलिए हम लोग लिखेंगे इसको, हम लोग लिखते हैं 1/3 का ब्रैकेट देके होल स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारा जो बेस जो होता है वो कोई मल्टीपल ना हो, जैसे कि 7/3 7/3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर। हम लोग तो पढ़ रहे हैं होल स्क्वायर किसको बोलते हैं, लेकिन जब हमारा डिवीजन आएगा तो ऐसे कर लेंगे 4 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा हमारे डिवीजन में। तो यहाँ पे एक सब्सट्रैक्टिव मेथड भी होता है जो कि आपका हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए। ये 7 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 3 का 4 ऐसे कर दिया होगा, तो आपको पहले तो आपको कैसे इजिकल्स टू 3 का 9, तो आप लोग तो पहले देखना 7 का स्क्वायर और 3 का 4 है, 7 का पावर 2 3 का 4 है, तो यहाँ पे 7 × 7 49, 7 × 7 कितना होता है, इसका हो जाएगा 49 और 3 ⁻4 3 × 3 9, 3 × 3 9 × 9 हो जाएगा हमारा 81। 49 × 81 इज इक्वल्स टू 3 का पावर 9 है, ठीक है, 3 4 6 8 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 81 × 81 हो जाएगा हमारा 1, 8 × 1 जा 8, 8 8 जा 64, 64 641 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि हमारा 9 है यहाँ पे हमारा 8 ही यूज हुआ है, तो 641 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 192, इसको हम लोग करना है 1923। तो हम लोग सब्ट्रैक्टिव मेथड में जब करेंगे 49 81, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 8 जा 72, 4 1 जा 4 32, 9 6 9 3969, इसका हो जाएगा 3969। तो हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं जैसे यहाँ इस पे वैल्यू ज्यादा होगा और इसका वैल्यू कम होगा, तो आप लोग सीधे लिख देना हेंस नॉट इक्वल टू देके ऐसे क्रॉस का मार्क दे देना। तो ये तो हो गया हमारा सब्ट्रैक्टिव मेथड में, जो कि हम लोग पहले हम सारे का वैल्यू निकालेंगे, उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका भी बड़ा होगा, बड़ा वैल्यू इज इक्वल टू के बाद तो हम लोग नॉट इक्वल टू लिखेंगे, और इज इक्वल टू के पहले जब हमारा बड़ा नहीं होगा तो उसको नॉट इक्वल टू लिख देंगे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जैसे कि हम लोग कुछ सम्स करते हैं, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 9 का स्क्वायर, इसका हमारा हो जाएगा पावर तो सेम है, तो 7 × 9 63 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक सम। होल स्क्वायर में एक सम करते हैं 3/7 होल स्क्वायर 2, तो 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। तो ये तो आपके क्लास में बस आपके बुक में इंट्रोडक्शन ही दिया था। हम लोग आगे जब हम लोग क्लास 8 में जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका पूरा एडिशन सब्सट्रैक्शन विथ हम लोग बड़े बड़े सम्स के साथ कैसे करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।